नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी लेकर आया हूँ। जब समझ आया तब बहुत देर हो चुकी थी। ये कहानी जो बनती है वो आप बीती कहानी बनती है। अड़ोसी से, पड़ोसी से, अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने सगा संबंधियों से बनती है। इसी पर एक कहानी है कि बच्चे आजकल माता पिता से क्या आशा रखते हैं उसके ऊपर में, क्योंकि आजकल की जनरेशन है। हम लोगों ने तो कभी ऐसा आशा कभी देखा ही नहीं। मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया? उन्होंने मुझे वो नहीं दिया जो दूसरे के पास था, पर क्या कभी तुमने ये सोचा जो तुम्हारे पास है वो उन्होंने कैसे दिया? ये तो कभी भी कोई बच्चे नहीं समझते। वो तो समझते हैं कि पड़े पड़े बिस्तर पर लहराते रहे। आज की कहानी किसी एक की नहीं है। ये कहानी है हर उस बच्चे की जो अपने माता पिता के त्याग को समझ नहीं पाया। एक बच्चा था, उसे हमेशा लगता था मेरे पास बहुत ही कम चीज़ है, दूसरे के पास बहुत ज़्यादा है। उसके पास उसके पापा ने इतनी प्रॉपर्टी अरेज दी, उसके पापा ने ये महल बना दिए, उसके पापा ने इतने ज़मीन खरीद दिए, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जब भी वो अपने दोस्तों को देखता, नए कपड़े, महंगे फ़ोन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो उसका दिल जल उठता था और इच्छा से अपने माता पिता के ऊपर ही उलझ जाता था। घर आता और गुस्से से कहता, आप लोग मेरे लिए करते ही क्या हैं और किए ही क्या हैं? आप माता पिता की लायक ही नहीं है। दूसरे को देखिए, दूसरे के माता पिता ने मतलब दूसरे का एग्जाम्पल दे करके तब माँ चुप रहती, पिता नजरें झुका लेते, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए ना, ज्ञानवान, बुद्धिमान, ताकतवर। माँ चुप रहती क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था, सिर्फ त्याग था जो वो बता नहीं सकते थे। हर रात जब वो सो जाता था, माँ रसोई में बैठकर अगले दिन का खर्च जोड़ती थी। पिता थके हुए शरीर से भी ओवर टाइम करते थे। कई बार घर में इतना पैसा नहीं होता था कि दोनों वक्त का खाना पूरा हो सके और बच्चे का स्कूल का ट्यूशन दे पाए, बस बच्चे का स्कूल का फीस भर पाए। तो माँ कहती, मुझे भूख नहीं है, और अपना हिस्सा अपने बच्चों की प्लेट में डाल देती। पिता अपने पुराने जूते सिलवाकर, पुराने कपड़े पर प्रेस करवाकर पहनते रहे ताकि बच्चे को नए जूते, नए कपड़े मिल सके। लेकिन ये सब कभी उस बच्चे को दिखा ही नहीं। समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन सोच बहुत ही छोटी हो गई। अब वो कहता, अगर मेरे माता पिता अमीर होते, टाटा अंबानी होते या धीरू भाई अंबानी होते, अगर उन्होंने मुझे बेहतर ज़िंदगी दी होती, उसने कभी अपने नीचे देखा ही नहीं, झांका ही नहीं कि उससे भी नीचे होता है कि किसी को पेट भर खाने का दाना नहीं, किसी को पहनने के लिए वस्त्र नहीं, किसी को रहने के लिए घर नहीं। उसने उधर नहीं झांका, उसने अपनी तुलना सबसे ऊपर देखना शुरू कर दिया। जो आज में भी कुछ बड़ा होता, धीरे धीरे उसने अपने घर को
खोखला कर दिया और घर के सारे रिश्तेदारों से दूरी बना ली। एक दिन वो बहुत खुश था, नौकरी करने जाता, नौकरी ही उसे ठीक नहीं लगती, जात पात का भेदभाव दिखाता, जिंदगी में उसको कभी सुकून नहीं मिला। अपनी सिर्फ ख्वाहिश, अपनी पेटे, अपने ऊपर कपड़े और अपनी आवाज़ें पर उसको भरोसा था। वो सड़क किनारे बैठा था, तभी उसने एक बूढ़े इंसान को देखा जो खुद भूखा था, लेकिन एक छोटे बच्चे को खाना खिला रहा था। उसने पूछा, आप खुद भूखे फिर भी इसे क्यों खाना खिला रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, क्योंकि ये मेरा बच्चा है। माता पिता का पेट भूखा रह सकता है, लेकिन उनके बच्चे का नहीं। उस पल उसको कुछ दिमाग में आया अंदर से। उसे माँ का वो झूठ, मुझे भूख नहीं है, पिता का वो पसीना जो उसे कभी दिखा ही नहीं है, और वो उन्हीं का दोस्त जिंदगी भर देते रहा। उससे समझ तो कभी जिंदगी में आया ही नहीं कि कमी पैसे की नहीं थी, कमी उसकी सोच में थी, उसके संस्कार में थी, उसके अहंकार में थी और उसमें उसके अज्ञानता में थी। क्योंकि वो तो पढ़ा कम, लेकिन अपने आप को घमंडी साबित करना शुरू कर दिया। माँ रसोई में थी, पिता चुप बैठे थे। वो घर में गया और जोर से चिल्लाया, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा था, मैंने कभी देखा ही नहीं आपने मेरे लिए क्या क्या सहा। लेकिन माँ, मैं आपके लिए सब कुछ सहा है और सब कुछ किया है, मेरे पास सब कुछ है। फिर उसका अहंकार उसी जगह पर उसको सामने आ गया, क्योंकि वो सेकंड भर वो प्यार दिखाता था, बाकी उसको नफरत ही नफरत। फिर भी माँ ने सिर पर हाथ रखा और बस इतना कहा, बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खुश रहो। पहली बार उसने महसूस किया माता पिता अमीर नहीं थे, लेकिन उनके त्याग बहुत अमीर थे। लेकिन उसको समझ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसने बाल बच्चे को अपने प्यार से एक दाना भी निवाला उसके गले तक नहीं डाला है। वो दूसरे का प्यार क्या समझेगा? वो सब कुछ नहीं दे पाए जो दिया। वो किसी भी दौलत से बड़ा था, लेकिन उसको तो दौलत ही सबसे बड़ा था। कभी भी किसी से बात करे तो दौलत के ऊपर में ही बात करे। यही आजकल का नया जनरेशन है, नई पीढ़ियां हैं और नई सोच है। देखिए, आज अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो उनके पास बैठो, उनका हाथ पकड़ो और बस एक बार पूछो, आपने मेरे लिए क्या क्या सहा है। देखिए, रिश्ते जो है ना, इतना आसानी से नहीं बन जाते हैं और इतने आसानी से बच्चे माँ की गोदी में नहीं आ जाते हैं। माँ बाप का आंसू कभी दिखाई नहीं देता और बच्चों का घमंड सब कुछ छीन लेता है। यही आजकल का नया जनरेशन है। अगर आपको ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में लिखिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, ये शिक्षा कैसी लगी। आप इसे अपने बच्चे को भी साथ में बैठा कर उसको सुना सकते हैं। आप नहीं कह पाते हैं
लेकिन बच्चे को सुना सकते हैं, बच्चे से शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। ज़रूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल का माहौल हम लोगों की दूरी के कारण बहुत ही दूर होते जा रहे हैं। धन्यवाद।